हेलो, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। चलो आज हम सीधा टू द पॉइंट बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं। तो टू द पॉइंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, इसमें बिल्कुल ब्रीफ डिस्कशन की जाएगी, टू द पॉइंट डिस्कशन की जाएगी। कोई वो आपको डीपली नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है कांस्टेबल के पेपर के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने सिर्फ टू द पॉइंट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चुन चुन के लाए हैं आपके लिए इस वीडियो में। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री थी, इसकी सोर्स हमें सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? निर्मल पुराना से, बाय नीला। किसने इसको लिखा था? नीला ने, जिसको अलिश नून टेक्स्ट ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। फिर इसके बाद आती है राजतरंगिनी, रिवर ऑफ किंग्स जिसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है रिवर ऑफ किंग्स? राजतरंगिनी को। 1148 to 50 AD बाय रिटन बाय पंडित कल्हाना। इसी दौर में लिखी गई थी, ये लिखी गई थी लेकिन संस्कृत में। फिर इसके बाद जो उसकी ट्रांसलेशन आती हैं वो पर्शियन में की थी मुल्ला अहमद ने, इन द रेंज ऑफ जैनुल आबदीन, जिसको नाम दिया गया था बहरुल आसमान। और जो हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन की गई थी वो की गई थी गोपी कृष्णा शशि। फिर उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में भी की गई थी थोरूर चारचंद शाह के द्वारा। फिर इंग्लिश में एस्टन ने, और फिर वैली ऑफ कश्मीर लिखी गई थी वाल्टर लॉरेंस के द्वारा। तवरीख कश्मीर बाय मलिक हैदर, किताबुल हिंद बाय अल ब्रूनी। ठीक है, जो ओरिजिन माना जाता है इसका वो सतीसर लेक माना जाता है। पहले बोलते हैं कि मतलब कश्मीर जो था वो एक लेक था, ह्यूज लेक था जिसका नाम था सतीसर। और फिर एक कश्यमर और कश्यपुरा, नेम्ड आफ्टर कश्यप, संत कश्यप के नाम पे इसका नाम दिया गया है, ये माना जाता है। संस्कृत का वाटर, ये दो वर्ड्स का मिला के बना हुआ है कश्मीर। जो वर्ड बना हुआ है दो वर्ड का, मतलब पानी, और शमीरा मतलब सूख जाना, ठीक है, ड्राई अप हो जाना। तो का शमीरा, ये दो वर्ड मिला के बना गया है कश्मीर, माना जाता है ऐसा। ग्रीक जो वर्ड नाम है कश्मीर का वह कैस्पेरिया, और जो चाइनीज़ बोलते हैं वो कैशी मिलो बोलते हैं। ये किसने टर्म दी थी? हैंस संग ने। जो अर्ली हिस्ट्री है कश्मीर की वो गोनंदा फर्स्ट मेंशन बाय कल्हाना वाज गोनंदा फर्स्ट। जो पहला किंग मेंशन किया गया था कल्हाना के द्वारा, उनका नाम था गोनंदा फर्स्ट। सब्सिक्वेंट रूलर जो आए थे उसके बाद तो थे दमोदर, यसुमती, जिनको फर्स्ट वुमेन रूलर भी बोला जाता है, और गोनंदा सेकंड। फिर आया मौर्यन अम्पायर जिसमें अशोका आए थे। कॉन्क्यूर्ड कश्मीर, जिन्होंने कश्मीर कॉन्क्यूर किया था 250 BC बिफोर क्रिस्ट में, किसने किया था? अशोका ने। फाउंडेड ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको श्रीनगर बोला जाता है, और तब पेंदरथन बोला जाता था। और फिर स्प्रेड किया उन्होंने बुद्धिज़्म, और बहुत सारे विहार्स एंड टेम्पल्स बनाए। अगर पूछा बुद्धिज़्म किसने स्प्रेड किया तो अशोका ने किया। मौर्यन अम्पायर के जो किंग थे, जुलुका स्टोर हिंदुइज्म एंड शिविज्म, ये भी मौर्यन एम्पायर के थे, उन्होंने हिंदुइज्म में शिविज्म स्टोर किया था। फिर इंडो ग्रीक रूल, कॉइनेज ऑफ एजिस फाउंड इन द वितास्ता रिवर। कुशंस, तुरुष्का बिल्ड मनी विहार्स एंड टेम्पल्स। नोटेबल रूलर कनिष्का हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कोंडरमला हारवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कनिष्का ने क्या किया था? कनिष्का के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवना, जिसको आज बोला जाता है हारवन, ठीक है। ये जो भी स्लाइड है, जो भी वीडियो है, इसमें से कुछ वो नहीं, हमने चुन चुन के पॉइंट लाए हैं, इसलिए आपको हर एक पॉइंट को रट्टा मारना है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए बोल रहा हूँ रट्टा मारना है कांस्टेबल के पेपर के लिए, ठीक है ना। डायनेस्टीज, कौन सा डायनेस्टी नोटेबल फॉर प्रोहिबिटिंग हंटिंग एंड स्लॉटरिंग बाय मेगावनन, इन्होंने प्रोहिबिट किया था हंटिंग और स्लॉटरिंग का। फिर कलकोटा डायनेस्टी जो 490 to 800 AD तक रही थी, फाउंडेड बाय दुल्ला वरदानन। कौन थे कलकोटा डायनेस्टी के फाउंडर? अगर पूछे जाए तो कौन थे? दुल्ला वरदानन। प्रतापादिता एस्टेब्लिश्ड प्रतापपुरा। मुक्ता पीदिया ललित आदित्य, जिसको बोला जाता है मुक्तापिदी को, उनको आसो नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है इनको। बिल्ड द मार्टेड टेम्पल एंड एस्टेब्लिश्ड परिहासपुर एज अ कैपिटल। इन्होंने मार्टेड टेम्पल बनाया था, मार्टेड टेम्पल जो अनंतनाग में, और एस्टेब्लिश किया था परिहासपुर एज अ कैपिटल। उसके बाद आती है उत्पाला डायनेस्टी जो 855 to 939 AD तक रहती है। अवंती वर्मन जो इनके थे रूलर थे। पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पर्टी माना जाता है इसको, किसको? अवंती वर्मन के रेन को, जब इन्होंने रूल किया था उस पीरियड को, इन्होंने बिल्ड किए बहुत सारे टेम्पल्स। फिर इसके बाद आता है ब्राह्मणिक रूल, जो थोड़ा से पीरियड के लिए आता था, 8-9 साल के लिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ ये। गुप्ता डायनेस्टी आती है फिर इसके बाद 948 to 1003 AD तक। क्वीन डिडा रूल्ड
until 1003 AD। फिर उसके बाद की लाहौरा डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया था 1003 AD टू 1171। नोटेबल रूलर जो इनके थे वो थे संग्राम राजा। किसके? संग्राम राजा अगर पूछा जाए किसके रूलर थे तो वो कौन सी डायनेस्टी से थे? लाहौरा डायनेस्टी से। कॉम्पिटेड राजतंगनी जो कल्हना थे इन्होंने इन्हीं के रोल रेंज में राजतंगनी की थी, कंप्लीट की है। देवा डायनेस्टी जो आती है 1171 से 1339 तक, इंक्लूडेड उदयनदेव एंड कोटा रानी। इसके मेन जो रूलर थे वो कौन थे? उदयनदेव और कोटा रानी। फिर उसके बाद आ जाता है मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल सबसे पहले जो कश्मीर में आता है वो आती है शाहमीर डायनेस्टी 1339 से 1561। शाहमीर एंड शमशुद्दीन एस्टेब्लिशेस कंट्रोल। फिर उसके बाद आते हैं सिकंदर, फर्स्ट इंडियन रूलर टू एबॉलिश सती। जो सबसे पहला इंडियन रूलर था जिसने एबॉलिश की थी सती, उसका नाम क्या था? सिकंदर। बिल्ड खान का मोहल्ला एंड जामा मस्जिद, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। बिल्ड खान का मोहल्ला एंड जामा मस्जिद किसने बनाई थी? सिकंदर ने। ज़ैनुल आबिदीन अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ज़ैनुल आबिदीन को। प्रमोटेड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एबॉलिश जजिया, जजिया एबॉलिश किया था और प्रमोट किया आर्ट एंड क्राफ्ट। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। जजिया किसने एबॉलिश किया था? ज़ैनुल आबिदीन ने। और अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ज़ैनुल आबिदीन को। इंपॉर्टेंट है। चक डायनेस्टी आती है फिर इसके बाद 1561 से 1586 तक, जिसके फाउंडर कौन थे? गाजी शाह चक एंड यूसुफ शाह चक, नोटेड फॉर कंट्रोल कंट्रीब्यूशंस। फिर उसके मुगल रूल्स आ जाता है और जो गाजी शाह चक होते हैं इनको एक्सेसिनेट किया जाता है और नहीं इनको भेजा जाता है शायद बिहार की किसी जेल में, तो फिर इनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। मुगल रूल फिर आता है उसके बाद 1858 टू, ये गाजी शाह चक का बता देना। गाजी शाह चक थे कि सब थे, कमेंट में बता देना कौन थे जिनको जेल में लिया जाता है मुगल्स के द्वारा। मुगल रूल 1586 टू 1753। नोटेबल रूलर्स इंक्लूडेड अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां, जिन्होंने बहुत सारे गार्डन और फोर्ट्स बनाए हुए हैं। जैसे आपको पता ही होगा चश्माशाही, शालीमार बाग, शालीमार गार्डन, निशाद गार्डन, है ना। उसके बाद आता है अफगान रूल, जिसको डार्क पीरियड भी बोला जाता था कश्मीर में। वो आया था 1753 से 1019 तक। 1019 आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, 1819 है यहाँ पे, ठीक है। अब हमेशा अब्दाली कॉन्क्यूर्ड कश्मीर लीडिंग टू पीरियड ऑफ ऑपरेशन। अफगान रूल आल्सो नोन एज डार्क पीरियड भी बोला जाता है किसको? अफगान रूल को। फिर उसके बाद सिख रूल आता है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है 1819 टू 1946। महाराजा रणजीत सिंह एनेक्टेड कश्मीर इन 1819, जिसकी डेट है ना इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक हुआ था, ये बहुत पेपर्स में आया। दीवान मोतीराम फर्स्ट गवर्नर कौन थे? दीवान मोतीराम। और रे ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, गुलाम मोहम्मद उद्दीन रीओपनड गेट्स ऑफ जामा मस्जिद, रिपेयर्ड शंकराचार्य टेम्पल। 21 के टाइम पे था, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे। किसने किया था? गुलाम मोहम्मद उद्दीन ने। क्या किया? रीओपनड गेट्स ऑफ जामा मस्जिद और रिपेयर किया शंकराचार्य टेम्पल। फिर उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ जम्मू में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू है उसमें सबसे पहले जो उसकी बुक लिखी गई है वह राजदर्शनी, जो जम्मू के बारे में लिखी। अभी तक हमने कश्मीर के बारे में पढ़ा था, अब जम्मू में पढ़ देते हैं। वो आप इतना याद रखो कि राजदर्शनी जो है वो गणेश दास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड ऑफ हिल्स वो लिखी गई है जीसी स्मिथ के द्वारा। गुलामनामा किसके द्वारा लिखी गई है? दीवान कृपाराम। तारीख हिंद, तारीख जम्मू बाय हशमतुल्लाह खान के द्वारा लिखी गई है। अत्याशाई बाय पनेनी, पनेनी क्या लिखी है? अष्टाध्यायी, जो भी प्रोनाउंस कर देना खुद ही। ओरिजिन ओरिजिन माना जाता है जो राजा जम्बू लोचन फाउंड द जम्मू ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर आफ्टर बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द एरियाज हार्मनी। जो जम्बू लोचन थे उन्होंने उनको जम्मू का फाउंडर माना जाता है जब उन्होंने देखा कि शेर और बकरी एक ही जगह पानी पी रहे थे। ये देखो शेर और बकरी पी रहे हैं पानी पी रहे थे, तब वो उसकी एरिया की हार्मनी देख के इम्प्रेस हुए थे। फिर उन्होंने नाम रखा इसका जम्मू, ठीक है। डायनेस्टीज इन जम्मू, सबसे पहले जो अग्निगिर डायनेस्टी फाउंडेड जम्मू सिटी एंड बहु को। जो अग्निगिर डायनेस्टी है उसने फाउंड किया था जम्मू सिटी और बहु फोर्ट को। राय डायनेस्टी इंक्लूडेड नोटेबल रूल्स लाइक आदि राय एंड जोग राय। धार डायनेस्टी सूजदार
पीर रोशन शाह वली सेटल इन जम्मू किसकी टाइम पे आए थे? दार डायनेस्टी के टाइम पे। तब ये राजा ये कौन थे? रूलर सूरजदार। देव डायनेस्टी फाउंडेड बाय सूरजदेव द फर्स्ट किंग यूजर टू सरनेम देव। जो देव डायनेस्टी वो सूरजदेव के द्वारा की गई थी, फाउंड की गई है, और जो वो पहले किंग थे जिन्होंने सरनेम यूज़ किया था देव। फिर उसके बाद आते हैं सिख रूल जम्मू में। सिख रूल इन जम्मू 1808 to 1846 AD। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह कॉन्क्वेर्ड जम्मू लीडिंग द फर्दर कंसोलिडेशन अंडर द सिख रूल। और डोगरा रूल, फिर उसके बाद आता है डोगरा रूल, जो राष्ट्र रूल होता है 1947 से। इसको होता है डोगरा रूल से 1846 to 1947। गुलाब सिंह एस्टेब्लिशर फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। रणबीर सिंह एस्टेब्लिशर जुडिशियल एंड सिविल डिपार्टमेंट्स। प्रताप सिंह abolished forced labor, beggar system and modernized infrastructure। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बाकी कुछ रह गया होगा तो वो फिर मैं ऐड कर दूंगा नोट्स में। ठीक है। कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कोई मैं ऐड कर दूंगा अगर नोट्स में। तो चलिए, होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर।